विवेक पांडे और आप देख रहे खबर आप तक इंडिया का स्पेशल प्रोग्राम। नगर पंचायत के सिंहासन पर कौन होगा विराजमान? आए हैं सब लोग को सम्मानित फाइनल नहीं होगा तब उस समय मान वाला मामला हम उस काम को नहीं करा पाए कि तब प्रधानी से 10 से 15 वाले में पैसा कम आता था भैया, और दीवान से बाहर का काम। सरकार संगठन ये तय करके आपको टिकट देती है, तो आप टिकट पाने के बाद जनता के प्रति किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे? ऐसे में हम मौजूद है घटसरा बाजार, और यहाँ पे जो आज हमारा मंच है, हमारे मंच के माध्यम से जो सीधा प्रसारण हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आज यहाँ पे जो प्रत्याशी आएंगे उनके विकास के मुद्दे पर, उनका चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या है, जिस तरीके से उनकी दावेदारी है कि चुनाव में हम जो है ये करेंगे वो करेंगे, तो उन सारे सिस्टम, उन सारे विकास के पहलू पे बात। हम मुद्दे को शुरू करते हैं। हमारे बीच में रमेश प्रधान जी हैं, हम इनसे जान लेते हैं कि कुछ सबसे पहले हमारे खबर आप तक इंडिया के मंच पर आपका दिल से स्वागत। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए कि नगर पंचायत नवसृजित नगर पंचायत घटसरा में आपने यह कार्यक्रम किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और सभी हमारे देवतुल्य जनता यहाँ आए हैं, भाई आए हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम, आपको भी प्रणाम। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं वक्त को देखते हुए। पहला सवाल, आप किन मुद्दों को हमारा डूबने न पाए, और इसी समाज की सहयोग से 15 दिन तक घटसरा बाजार के व्यवसायियों ने लंगर चलाया, जिसको मैं बाढ़ क्षेत्र में ले जाके सुबह पैकेट बंटवाता था। अभी कुछ लोगों का ये भी विरोध है कि लगातार जीएसटी के छापेमारी से वो एक सवाल है सर। जी नहीं अभी ये विरोध है लोगों के मन में, कहीं वो ना कहीं पार्टी का देखिए उसमें है। लोगों सवाल तो सुन लीजिए, लोगों का कहना यह है कि लगातार 71 जिलों में जी जीएसटी को लेकर के छापेमारी की जा रही है, तमाम जगह जो तैयारियां चल रही है, और कुछ व्यापारी वर्ग के लोग बहुत इससे हताश है, घबराए हुए हैं। उनका सवाल ये है कि जिस सरकार के लिए हम लोग समर्पित है, वही सरकार हम लोग को इस्तेमाल करे, इस पे विचार। जी जीएसटी पे देखिए, वो जीएसटी पे छापे नहीं तो अफवाह लोग ज्यादा फैलाते हैं, क्योंकि व्यवसायी अपना होता और डर जाता है। क्योंकि जीएसटी का जो है उसका मेन वो है कि जो जीएसटी ये छोटे व्यवसायियों के लिए नहीं है। जैसे जीएसटी का क्या है, जो लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराए हैं, 2 साल से अपना जीएसटी जमा नहीं किए हैं, उनके लिए है, उनको ढूंढ रहे हैं लोग जी, उनका नाम ले ढूंढ रहे हैं। उसी में लोग अफवाह फैला देते हैं। अभी कल मैं घूम रहा था लोसड़ा में, तो एक हमारे मित्र है, उन्होंने कहा कि अभी एक मेडिकल स्टोर पे छापा पड़ गया जीएसटी का। अरे हम कल यार बात कराओ, कौन कहा? तो उन्होंने कहा, तो पूछे तो कह रहे हैं कि नहीं, और बाजार में हम सुने, हम कहीं सही पक्की बात नहीं है, वो हॉस्पिटल मतलब आपका कहने का मतलब अफवाह, जीएसटी अफवाह। 4 दिन पहले 71 जिलों में ये आपने साबित किया कि 71 जिलों में कुछ सही होगी और कुछ बातें झूठी। वो सही जो लोग कर चोरी कर उनके लिए है, अच्छा। बाकी और लोगों के लिए नहीं ऐसा है। और 4 दिन पहले परम पूज्य महाराज जी ने उसको अस्तित्व करवा दिया। चलिए आपसे एक सवाल हमारा और होगा प्रधान जी। अभी घटसरा में क्षेत्रीय मंत्री धर्मेंद्र सिंह का आगमन हुआ था, उन्होंने कुछ शिलान्यास कार्यक्रम रखा। उस शिलान्यास में हम ये जानना चाहते घटसरा क्षेत्र के नवसृजित घटसरा क्षेत्र के लिए किस तरीके से शिलान्यास और कितने लागत के शिलान्यास किया? ये शिलान्यास 1,50,00,000 रुपए का हुआ है, जिसमें 5 सड़कों का है, हमारे नवसृजित नगर पंचायत के 5 वार्डों का है, और उसको उन्होंने किया। और अभी 33 प्रोजेक्ट 33 कार्यों का और वो गया है आवेदन, जिसको महाराज जी ने आजकल में स्वीकृत करके भेजेंगे, उसका भी आगे चल के आपको शिलान्यास होगा। तो चलिए अब आखिरी सवाल आपसे, आपको क्या लगता है कि आप चुनाव जीतने के बाद जनता के लिए पहले किस तरीके से थे, अब किस तरीके के रूप में अपने आप को सामने रखने वाले, कौन सा रूप आप लेने वाले? जनता अपने बेटा के रूप में हमको जानती है, और वह जानती है हर गांव में आप जाएं। दायित्व तो अगर हमें भाजपा से मिला, तो हम सबसे पहले गांव के सारे धर्म स्थानों पे उनके जो हमको विरासत में मिली है, उनके सौंदर्यीकरण के लिए भी प्रयास करके माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी से
प्रयास करके ला करके उनका भी सौंदर्यीकरण कराऊंगा। और जगह जगह कई हमारे नगर पंचायतों में, चूंकि मेरा नगर पंचायत गांव से ज़्यादा जुड़ा है, वहाँ हर जगह नगर पंचायत के गांव में कुछ ऐसे जगह है जहाँ रास्ते नहीं है, उनको आपस में लोगों को बैठा के समझा बुझा के उसका हल करा के नाली बनवाना, सड़क बनवाना, बिजली की व्यवस्था कराना। शिक्षा के लिए है, शिक्षा पे केंद्र सरकार से जो सहयोग आता है विद्यालय पे, राज्य सरकार से आता है, उसके अतिरिक्त बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पे हम अपने नगर पंचायत से भी कुछ निधि को दे के बच्चों का प्रोत्साहन कराएंगे ताकि शिक्षा सुदृढ़ हो। जो बच्चे होनहार होंगे उनको प्रोत्साहित करेंगे ताकि उनको देख करके आगे के बच्चे भी अपने आप को आगे बढ़ाएं। अपने अभी धर्म की बात किया, देव भगवान और धर्म को लेकर के भी आप चल रहे हैं, ये सबसे बड़ी पहल है आपकी। एक ऐसी जिम्मेदारी है कि आस्था हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदू भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और ये विषय नहीं है कि प्राकृतिक सिस्टम है जिनके हमें चलना ही चलना, उनको अपने साथ लेकर के, तो इसके लिए धन्यवाद। और हमारा सवाल दूसरा आपसे होगा, स्वास्थ्य के प्रति आपका क्या विचार है? स्वास्थ्य में किस तरीके से विकास करना चाहते हैं, स्वास्थ्य को लेकर क्या विचार है? देखिए सर, मेरे नगर पंचायत में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां रात में एक भी डॉक्टर MBBS नहीं बैठता है, जिसपे आए दिन यहाँ छोटी घटना अगर हो, छोटा सा भी किसी को तबीयत खराब हो तो वहाँ जाने के बाद लिखते हैं रिफर टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोरखपुर, और लिखते हैं तुरंत उनको भेज देते हैं। जबकि मैं अभी देखिए, मैं अपनी माताजी को ले गया था, तब भी मैं उनसे डॉक्टर से कहा, यहाँ हमने कहा है कि MBBS डॉक्टर बैठे और एक महिला भी डॉक्टर बैठे, ताकि किसी भाई क्षेत्र बड़ा है, कभी किसी को आवश्यकता लग सकती है और उनका वो प्राथमिक उपचार तो बढ़िया ढंग से हो सके। और मैं माननीय विधायक जी से और सांसद जी से, परम पूज्योगी जी से यह मांग करूंगा, यहाँ 50 सैया का यह अस्पताल को किया जाए ताकि क्षेत्र को चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था मिल सके। चलिए, और चिकित्सा के माध्यम से मैं अपने नगर पंचायत विरोध है लोगों के मन में, वो पार्टी का देखिए उसमें है लोगों, सवाल तो सुन लीजिए, लोगों का कहना यह है कि लगातार 71 जिलों में जी GST को लेकर के छापेमारी की जा रही है, तमाम जगह जो तैयारियां चल रही है, और कुछ व्यापारी वर्ग के लोग बहुत ही हताश है, घबराए हुए हैं। उनका सवाल ये है कि जिस सरकार के लिए हम लोग समर्पित है, वही सरकार हम लोग को इस्तेमाल करें, इस पर विचार जी। GST पे देखिए, वो GST पे छापे नहीं, अफवाह लोग ज्यादा फैलाते हैं, क्योंकि व्यवसायी अपना होता और डर जाता है। क्योंकि GST का जो है उसका मेन है कि जो GST ये छोटे व्यवसायियों के लिए नहीं है। जैसे GST का क्या है, जो लोग GST में रजिस्ट्रेशन कराए हैं, 2 साल से अपना GST जमा नहीं किए हैं, उनके लिए है, उनको ढूंढ रहे हैं लोग जी, उनका नाम ले ढूंढ रहे हैं, उसी में लोग अफवाह फैला देते हैं। अभी कल मैं घूम रहा था लोसड़ा में, तो एक हमारे मित्र है, उन्होंने कहा कि अभी एक मेडिकल स्टोर पे छापा पड़ गया GST का। अरे हम कल यार बात कराओ, कौन कहा? तो उन्होंने कहा, तो पूछे तो कह रहे हैं कि नहीं, और बाजार में हम सुने, हम कहीं सही पक्की बात नहीं है, वो हॉस्पिटल मतलब आपका कहने का मतलब अफवाह, GST अफवाह। 4 दिन पहले 71 जिलों में ये आपने साबित किया कि 71 जिलों में कुछ सही होगी और कुछ बातें झूठी। वो सही जिसे जो लोग कर चोरी कर उनके लिए है, अच्छा। बाकी और लोगों के लिए नहीं ऐसा है। और 4 दिन पहले परम पूज्य महाराज जी ने उसको अस्वीकृत करवा दिया। चलिए, आपसे एक सवाल हमारा और होगा प्रधान जी, अभी घक्सरा में क्षेत्रीय मंत्री धर्मेंद्र सिंह का आगमन हुआ था, उन्होंने कुछ शिलान्यास कार्यक्रम रखा। उस शिलान्यास में मैं जानना चाहते, घक्सरा क्षेत्र के नवसृजित घक्सरा क्षेत्र के लिए किस तरीके से शिलान्यास और कितने लागत के शिलान्यास किया? ये शिलान्यास 1,50,00,000 रुपए का हुआ है, जिसमें 5 सड़कों का है, हमारे नवसृजित नगर पंचायत के 5 वार्डों का है, और उसको उन्होंने किया। और अभी 33 प्रोजेक्ट 33 कार्यों का और वो गया है आवेदन, जिसको महाराज जी ने आजकल में स्वीकृत करके भेजेंगे, उसका भी आगे चल के आपको शिलान्यास होगा। तो चलिए, अब आखिरी सवाल आपसे, आपको क्या लगता है कि आप चुनाव जीतने के बाद जनता के जैसे जनता के लिए पहले किस तरीके से थे, अब किस तरीके के रूप में अपने आप को सामने रखने वाले हैं? कौन सा रूप आप लेने वाले? जनता अपने बेटा के रूप में हमको जानती है,
और वह जानती है। हर गांव में आप जाएंगे तो हमको कुछ नहीं कहना, मुझको नेता नहीं, मैं एक बेटा हूं सबका, मैं सेवक हूं। मैं 20 साल प्रधानी किया हूं, लेकिन कहीं हमारे पास न मेरे घर पे नेम प्लेट पाएंगे, न मेरे गाड़ी घोड़ा पाएंगे। मैं वैसे हूं, सुबह उठता हूं, पहले मंदिर बहारता हूं, फिर अपने काम में लगता हूं, और बाकी हमारा नहीं कुछ है। ठीक है, बाकी हम जनता के बेटा है, जनता का जो आदेश होगा उसका मैं पालन करूंगा। मैं जनता हमको जानती है, और मैं केंद्र में रह के, यहाँ जो नगर पंचायत का केंद्र है गक्सरा बाजार, यहाँ रह के मैं आए दिन लोगों की सेवा करता रहता हूँ, सारे लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, कहीं से दिक्कत नहीं है। जनता का आशीर्वाद मिलेगा, उसमें कहीं दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर, आपने अपना वक्त दिया। चलिए हम अब सवाल के सिलसिले को फिर आगे बढ़ाते हैं और भी प्रत्याशियों से